हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले पहले तो सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली को, जिन्होंने मुझे मेरे शादी के ब्लॉग में इतना प्यार दिया और उनको इतने ज़्यादा अच्छे लगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहिए। तो आज ना क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों के इतने ज़्यादा सवाल थे कि कमेंट में दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखे। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी आप अपने बच्चों को, ये तो मतलब ये तो पूरी शादी भर ये सवाल मुझे आते ही रहे कि बच्चों को क्यों नहीं लाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मतलब बच्चे क्यों नहीं आ पाए। पेपर था और ऊपर से जो डेट थी वो मतलब पूछा नहीं था मेरे हस्बैंड से, तो थोड़ा सा इनको ये लग रहा था। वैसे ये गुस्सा उस्सा नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान है, इनको गुस्सा उस्सा नहीं आता। बस इनको ये था कि डेट पूछते। जब भैया की शादी की डेट निकाली थी तो बच्चों के एग्ज़ाम की वो आया ही नहीं था, बाद में आया बच्चों के एग्ज़ाम की डेट। तो मैंने मम्मी से यही बोला, मैंने कहा मम्मी तुम अपनी शादी की जो डेट है वो फिक्स कर लो, बच्चों का हम देख लेंगे बाद में। मैंने ऐसे बोल दिया था, मैंने इनसे भी नहीं पूछा था। तो इनको थोड़ा सा वो लग रहा था। अब डेट क्या होता है, देखो पहले से ही भाई की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए। उसके बाद में फिर मैं कह देती नहीं मम्मी अभी शादी रोक के रखो। फिर भाई की शादी जो है उसी डेट पे पड़ रही थी, उसके बाद 2 साल बाद शादी पड़ रही थी। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने कहा मम्मी कि आप कुछ भी करो कर लो इसी डेट पे शादी, और कोई नहीं बच्चे फिर आ जाएंगे। और बच्चे फिर अभी आए तो थे दिसंबर में, आप लोगों ने देखा प्रशांत की शादी में बच्चे गए थे। एक ही बात है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भैया वो मेरे ताऊ जी के बेटे ये मेरा भाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर में अभी बच्चे गए थे और फिर जल्दी जल्दी नहीं ले जाना हो पाता है। यहाँ उनकी दादी ने भी मना कर दिया था, बाबा ने भी, बुआ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी कि नहीं एग्ज़ाम बच्चों के साल भर के होते हैं कि बच्चों को नहीं लेके जाना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, अभी मैंने बोल दिया, मैंने कहा रक्षाबंधन पे अगर मैं गई तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी, क्योंकि उनकी नानी इतना मतलब याद कर रही बच्चों को। कई बार तो मम्मी रो भी ली। और कुछ भी जैसे बनता था ना सुबह के टाइम, ताऊ ने ना ज़्यादातर नाश्ता कभी चाउमीन बनती थी, कभी पास्ता बनता था, मतलब यही चीज़ें फास्ट फूड ज़्यादा बनता था सुबह नाश्ते के टाइम में। तो हमेशा मुझे आप लोग बोलते थे ना कि बच्चों की याद नहीं, हमेशा खाते वक्त, क्योंकि बच्चों को ना मेरे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। तो सभी बच्चों को पसंद होता है। तो वो जब भी मैं खाती थी ना तो मुझे मेरे बच्चों की याद आती थी। और कई लोगों ने तो ये कहा कि पता नहीं कैसी माँ है कि बच्चों की याद ना रही। ऐसा नहीं है यार, कि मतलब हर माँ को अपने बच्चे की याद आती है। फिर जल्दी से हमने वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करे, हम जल्दी ही निकल गए थे। मतलब एक दिन वहाँ पे रुके फिर हम निकल गए थे। यहाँ तक कि मम्मी रोकती भी रही, भाभी ने भी बहुत रोका कि विदा कराने जाते हैं, और भी बहुत सारी गाँव का बुलावा लगता है, उसमें भी मैं कोई भी अटेंड नहीं कर पाई। मैंने कहा नहीं भैया बच्चों के पास जाना है, बस वही शादी से पहले चलेगी। उसके दूसरे तीसरे दिन हम वहाँ से निकल के आ गए थे। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था, सेकंड क्वेश्चन ये कि आप अपने सास ससुर को लेके नहीं गए। मम्मी जी पापा जी को सबसे पहले हमारे यहाँ पे बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस बेटी दामाद को पूछा, ऐसा नहीं है। मम्मी जी पापा जी को बोला गया था। यहाँ मैं आपको बताऊँ सिचुएशन कुछ अलग हो गई थी। हमारी जो बड़ी वाली बुआ जी नहीं है, आप लोगों को पता होगा, मैं कई बार गई हूँ और अभी जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। बड़ी वाली बुआ की काफ़ी टाइम से, कुछ सालों से तबीयत खराब चल रही। जब मैं जाती थी तो वो बैठी मिलती थी, तो वो नहीं रही थी उसी वक्त। मतलब जब मैं वहाँ शादी अटेंड कर रही थी तो मुझे नहीं बताया था बुआ ने कि ये परेशान होगी ये वो। पर बुआ जी नहीं रही हमारे बीच में अब वो, तो इसलिए भी मम्मी जी पापा जी नहीं आ पाए, नहीं तो वो आ जाते वहाँ पर। मतलब बच्चों की 1 तारीख को पेपर थी तो यही चल रहा था कि 2 को लेके आ जाएंगे, पर बुआ जी हमारी शांत हो गई थी शायद 30 या पता नहीं 29 में या 30 में, कुछ ऐसे करके। और तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाना सवाल ये था कि आपका जो भाई है रियल भाई की शादी है या ताऊ जी चाचा जी के बेटे। तो नहीं, ये मेरा रियल भाई की शादी थी। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि आपका भाई क्या करता है, आपके पापा क्या करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मेरा भाई है वो सिविल इंजीनियर है। उसने बीटेक एमटेक सब कुछ कर रखा है, वो अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी सैलरी है उसकी, और जयपुर में है अभी। और आप पूछते हो आपके पापा पापा के बारे में तो मैंने कई बार बता दिया, पर कुछ नए लोग जुड़ते हैं हमेशा, तो वो हमेशा पूछते रहते हैं आपके पापा। तो पापा की मेरी खुद की एक कंपनी है, अंडर में उनके कम से कम 100-150 लोग काम करते हैं एक एक। तो मेरे पापा की खुद की कंपनी है, एक एक करेक्शन करके। तो रेलवे के जो मतलब होते हैं काम,
ठेके वगैरह वो सब लेना, खुद उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। पापा सिर्फ फ़ोन पे ही उनका काम चलता है, और हाँ जाते आते भी रहते हैं, ऑल इंडिया उनका काम चल रहा है, तो पापा की मेरा ये काम है। और दूसरा सवाल था किसका है, पुष्पेंद्र यादव जी का दुर्गेश कौन है। तो दुर्गेश मेरे चाचा जी की बेटी है, और चौथे नंबर के, नहीं सबसे पहले मेरे ताऊ जी, फिर पापा, हाँ तीसरे नंबर वाले जो चाचा हैं, चौथे नंबर वाले चाचा हैं, उनकी बेटी है दुर्गेश। और तीसरे नंबर की है चित्रा, और सबसे छोटे वाले चाचा की है प्रिया। और अभी आप मेरी एक बहन से तो बिल्कुल भी नहीं मिले हो अभी मेरे ब्लॉग में, वो अभी तक आई ही नहीं है, वो गुड़िया, जो कि अभी शादी में आने को थी, वो नहीं आ पाई, उसका 4 महीने का बेटा है। और प्रिया भी महाराष्ट्र में रहती है, गुड़िया भी महाराष्ट्र में ही रहती है, तो उससे तो आप मिले नहीं हो एक बार भी। अब देखो जब कभी मिलना होगा तो मैं उसको अपने ब्लॉग में लेकर आऊँगी। और हाँ, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी था कि दीदी आपने लहंगा क्यों नहीं पहना। सिंपल बिल्कुल लुक था, इससे मैं बड़ा परेशान हो गई थी। सिंपल, देखो मेरा कहना ये है कि जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए। आप लोगों ने वहाँ नोटिस किया कोई था ऐसा कि वहाँ कोई लहंगा पहने हुआ था? और फिर खुद के भाई की शादी थी, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, मतलब मम्मी को सब चीज़ देना, सब करना, सब कुछ देखना, तो तैयार होने का समय ही नहीं था। और दूसरी चीज़ देखो, चित्रा ने भी बड़ा सिंपल एक साड़ी पहनी, दुर्गेश ने भी पहनी, गीता भी सिंपल पहन रही थी। फिर मैं कहाँ से हैवी एकदम से लहंगा वहंगा पहन लेती, फिर उसके लिए मुझे पार्लर भी जाना पड़ता, अच्छे से रेडी वेडी जूड़ा। तो फिर मैंने अपनी सिंपल साड़ी खरीद ली थी, जो कि रतलाम से एक शॉप से ही मैंने ली है, यहाँ लोकल शॉप से, कोई ऑनलाइन नहीं मंगाई है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ 3,500 की साड़ी है वो। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे खुद को बड़ा सिंपल लुक अच्छा लगता है। और उधर के लोग, कुछ मैं आपको बताऊँ, जो मेरी फैमिली है ना, वहाँ लोग पहनते ही, आप लोगों ने देखा होगा मेरी मम्मी चाची लोग बड़ी सिंपल रहती है, उनको ज़बरदस्ती क्या हुआ, ज़बरदस्ती बोल बोल के इनको रेडी करना पड़ता है, इनको अच्छे से पहनते ही नहीं वो लोग ज़्यादा। मतलब इधर क्या है, जो एमपी की जो रिवाज है ना, इधर बड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनेंगे, लहंगा वहंगा पहनना, खूब सजना धर, तो इधर ज़्यादा है। अब देखना आप इधर किसी की शादी होगी तो देखना मैं पक्का लहंगा पहनूंगी, सब कुछ करूँगी, वहाँ नहीं होते। और यार पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी झिझक लगती है, वहाँ पर चाचा लोग सब लोग रहते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगता, तो ये रीज़न था लहंगा ना पहनने का। और भाई की शादी थी, बहुत खुश थे हम लोग, साड़ी जल्दी से लपेट ली, रेडी हो गए और अपने एंजॉय किया। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तुरंत रेडी हुए, फिर बारात के लिए सब लोग आवाज़ देने लगे। गीता बल्कि थोड़ा सा बेचारी लेट भी हो गई, पार्लर गई थी, उसकी मजबूरी थी पार्लर जाना, उसका कौन यहाँ पे पल्लू सेट करता, उसकी तो वो ससुराली थी, तो उसके लिए वो पार्लर गई, वहाँ से अपना जूड़ा वूड़ा सब बनवा के आई, पल्लू यहाँ पर लगवा के आई थी क्योंकि सिर पे करना था उसको। मुझे लगता है कि आपको अपने जो सारे सवाल आप लोगों ने किए हैं उनके सबके जवाब मिल रहे होंगे। और एक है अजय यादव जी करके, आज उनकी पापा मम्मी की एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत बधाई आपको पापा जी, मम्मी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आपकी खूब लंबी उम्र हो, ऐसे ही आपकी जोड़ी बनी रहे। और कौन है, प्रीति पाठक जी, मुझे भी साफ़ सफाई काफ़ी पसंद है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा, मेरे घर में सभी को, मतलब मायके में बहुत ज़्यादा सब लोग बड़े साफ़ सफाई वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ से मैं भी लेकर आ गई हूँ। और एक कौन है, मोनिका भारद्वाज जी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, जो हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी लोग बोलते हैं बस नज़र ना लगे, तो मैं सोच रही हूँ सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और हाँ, एक सवाल और था कि गीता ने क्या दिया था अपनी भाभी के लिए, तो गीता ने 21,000 का मतलब लिफाफा दे दिया था, और बाद में बोल दिया था कि भाभी आपको जो भी चाहिए वो ले आना। मैंने ईयररिंग दे दिए थे और गीता ने लिफाफा दे दिया था। और आप लोगों ने चित्रा उत्रा सबको तो देख ही लिया कि किसने क्या दिया, पायले वगैरह दी, लिफाफा दिया था। तो चलो, आज के जो कमेंट के सारे जवाब मैंने आपको दे ही दिए। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, वेट करिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और ऐसा ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरी जो मायके वाली फैमिली है बहुत अच्छी लगी। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितना मतलब मेरे ब्लॉग को सपोर्ट मेरे ससुराल वाले करते ना, उतना ही मेरे मायके वाले करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी होता है ना, अरे गौरी जल्दी आ जाओ, वीडियो बनाओ आके, व्लॉग बनाओ आके, तो इतनी खुशी होती है। और एक समय ऐसा था कि उस घर में मतलब हमारे चाचा लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे। अब समय के हिसाब से सब बदल गया, और उनको भी लगता है
कि व्लॉग कोई ख़राब चीज़ नहीं है। पहले हाँ थोड़ा सा क्या बड़ा मुझे एडिक्शन हो गई थी इस चीज़ की, और मैं बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब मेरे चाचा ने थोड़ा डांटा था कि वीडियो नहीं बनाना कुछ भी, और अगले दिन से वीडियो बंद हो जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तुम क्यों इतना वो लोड ले रही हो। तो फिर बाद में फिर धीरे धीरे मैं चुपके चुपके बनाती गई। मुझे ससुराल पक्ष से कभी किसी ने नहीं बोला कि गौरी वीडियो मत बनाओ, पर हाँ जब मैं बीमार हुई थी तो मेरे चाचा पापा सब लोग बड़े डांट रहे। पर अब जब आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वीडियो से ज़्यादा मेरी फैमिली में मेरे कमेंट पढ़े जाते हैं। और जब कोई कमेंट पढ़ता है ना तो मेरी फैमिली में सब लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि सही में यार गौरी को इतना पसंद करते हैं लोग, गौरी को इतना लाइक करते हैं। मुझे मुश्किल से इक्का दुक्का लोग ही होंगे जो मुझे एक निगेटिव कमेंट कर देते होंगे, नहीं तो मुझे नहीं आते हैं। सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, और सब माता रानी की कृपा है, लक्ष्मी मैया की कृपा है मेरे ऊपर, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और ये हाथ हमेशा आप लोगों के आगे ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखें।